आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं कल इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि जो मैंने कल वाला टाइप बताया था और आज का वाला टाइप बता रहा हूं, ये हल्का मुल्का मिलता जुलता है। इसलिए आप पहले वाली वीडियो को, जो मतलब कल वाली वीडियो को जरूर देख लें, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो भी चीज पूछी जा सकती है मैं आपको हर चीज बताऊंगा। और देखिए, मैं एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा, और जो मैंने कल भी वीडियो बताई थी उसमें भी एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए थे। तो देखते हैं पहले तरीके से इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए, जो वो 3840 किलोमीटर की दूरी है ना, वो उसे दो भाग में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे भाग की जो दूरी है ना, उसे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और उसने कितना घंटा लिए, उसने दोनों दूरियों को तय करने में कितने घंटे का टाइम लिया, 20 घंटे का टाइम लिया है। अब आपको ये बताया उसने पहला भाग कितने घंटे में तय किया है और दूसरा भाग कितने घंटे में तय किया है, नहीं पता ना। तो मैंने मान लिया उसने पहले भाग में जो तय की गई दूरी है वो मैंने टी घंटे तक तय की। मतलब उसने टी घंटे तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। अब एक बात बताइए, जब टी घंटे वो पहले भाग की यात्रा करेगा तो जो शेष समय होगा वो दूसरे भाग की जो यात्रा होगी उसे तय करेगा। तो 20 टोटल घंटे कितने लग रहे थे, 20 घंटे लग रहे थे, जिसमें टी घंटे पहले भाग की यात्रा करने में लगा, तो दूसरे भाग की यात्रा करने में समय कितना लगा होगा, तो वो लगा होगा 20 माइनस टी घंटे लगा होगा। अब देखिए, ये मैंने प्लस लगा दिया, ये हमारी क्या होगी, कुल दूरी होगी। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। तो ये क्या होगी, हमारी कुल दूरी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। और क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना है, वो है 3840 किलोमीटर। अब देखिए, कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिए, जिससे क्वेश्चन आपका और आसान हो जाए। देखिए, 1 0 इसमें भी है और एक 0 इसमें भी है, तो कट गया। और काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 कॉमन है इसमें, 8 तिये 24 और 8 चौक 32, 6 बचा, 8 बट्टू 64। तो ये कॉमन था इसमें। मतलब हम कह सकते हैं 80 कॉमन था इसमें क्या कौन था, 80 था, और इसमें भी 80 कॉमन था, तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए, ये कितना है, 2 टी, और ये कितना है, 20 तिये 60, और ये कितना होगा, माइनस 3 टी बराबर 48। अब देखिए, 2 टी में से माइनस का 3 टी गया तो 1 टी माइनस का टी बचा, और माइनस का टी जब इधर होगा तो किसका बचेगा, प्लस का टी। अब ये प्लस का 48 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 60 में से 48 गए 12, तो टी का मान कितना आ गया, 12। तो मतलब उसने पहले भाग की जो यात्रा की है वो टी घंटे तक यात्रा की है। तो मतलब पहले भाग में उसने कितना समय लिया है, तो उसने 12 घंटे समय लिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की। अब देखिए, दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की है, वो 20 माइनस टी घंटे में तय की है, और टी का मान कितना, 12। तो दूसरे भाग की यात्रा उसने कितने घंटे तक तय की है, तो वो तय किया 8 घंटे तक। अगर पूछता पहले भाग की यात्रा कितने घंटे तक तय की, तो वो किए 12 घंटे तक। अब आपसे ये भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन में कि दूसरे भाग द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो मैं दूरी भी निकाल देता हूं। दूसरे भाग द्वारा तय की गई दूरी, देखिए चाल कितनी थी दूसरे भाग की, दूसरे भाग को वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता था, और टाइम कितना ले रहा है, 8 घंटे। तो उसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32, तो वो आ जाएगी 1920 किलोमीटर की दूरी। और या आप पहले भाग की भी दूरी पूछ सकता है, तो आप 12 की इसमें गुणा कर देना। अब देखिए, मैंने बताया था ना, मैं एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। अब देखिए, एक तरीका तो बता दिया, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से हम एलिगेशन से कर सकते हैं। देखिए, एलिगेशन से भी सीखिए आप। अब देखिए,
पहले भाग की चाल कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे भाग की चाल कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसने 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आप 3840 किलोमीटर को 20 से भाग दे लीजिए, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये कट रहा है, कट जाएगा, हाँ, तो ये कट जाएगा 192 बार। तो कितनी बार कट गया, 192 बार कट गया। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे स्पीड है, और स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए 192 में से 160 गया तो कितना बचा, 32 बचा, और 240 में से 192 गया तो कितना बचा, 10 में से 2 गया 8, और ये और हाँ बचा 3, और 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4। तो ये क्या आ गया, हमारा टाइम का रेशियो आ गया। इसे काट दीजिए, 16 दूनी 32, 16 × 48। देखिए हम टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में वो कितना है, टोटल टाइम 20 घंटे है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 घंटे। उसने क्या बस दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, 2 चौक 8 घंटे। तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, 8 घंटे में तय की। अगर पहले भाग की पूछता तो कितने में तय की, वो 12 घंटे में तय की। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता दूं, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको व्यक्ति दिया है ना, अब वो व्यक्ति की जगह रेलगाड़ी भी लिख सकता है, तो जो टाइम एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन है वो रेलगाड़ी का क्वेश्चन बन गया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो रेलगाड़ी लिखे चाहे व्यक्ति लिखे, वो क्वेश्चन एक ही प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी किलोमीटर में तय की जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से देखेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से टाइप क्लियर हो जाए। और मैंने बताया था ना, अब देखिए जो इससे मैंने पहले क्वेश्चन बताया तो उसमें व्यक्ति था, अब इस क्वेश्चन में क्या दे, व्यक्ति की जगह रेलगाड़ी दे दी। वो व्यक्ति की जगह कार भी दे सकता है, ट्रेन दे सकता है, कुछ भी A to Z दे सकता है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन को बस घुमाता है रेलगाड़ी या कुछ लिख के। जब अगर व्यक्ति दे दिया तो वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, अगर इसने रेलगाड़ी दे दी तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये दोनों टॉपिक क्या है, ये आपस में मिलते जुलते हैं। बस आपको वो नाम चेंज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम चेंज करे कुछ करे, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए, तो पहले इसे किस प्रकार से करेंगे, उसने कुछ भाग तो किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग किया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओवरऑल उसे कितना टाइम लग रहा है 560 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 9 घंटे 30 मिनट का टाइम लग रहा है ना। तो इस 30 मिनट को भी घंटा वाला जी, 30 से कर दी, 30 दूनी 60, तो 2 निम 18 और 1 19/2। तो ओवरऑल उसे कितना टाइम लग रहा है, तो उसे लग रहा है 19/2 घंटे। मतलब 560 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19/2 घंटे का टाइम लेता है। अब उसने जो पहला भाग था, मतलब कुछ भाग था, उसने कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर तक तय किया, आपको नहीं पता, आपको तो टोटल टाइम पता है ना, 19/2 घंटे का टाइम लगा है। तो जो पहला भाग मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने कितने घंटे तक दूरी तय की, नहीं पता, तो मैंने मान लिया उसने T घंटे तक दूरी तय की। अब एक बताइए, टोटल टाइम कितना है, 19/2 घंटे। जब उसने T घंटे पहले भाग में दूरी तय कर ली, मतलब पहले भाग की जो दूरी है उसने T घंटे तक तय की है, तो शेष टाइम में दूसरे भाग की दूरी तय की होगी। तो देखिए ओवरऑल टाइम के 19/2 घंटा, जिसमें T घंटे उसने कुछ भाग की दूरी तय की है, तो शेष टाइम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई होगी दूरी माइनस T। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब ये हमारे क्या आ गई, टोटल दूरी आ गई, और टोटल दूरी क्वेश्चन में कितनी है, वो 560 किलोमीटर की, 560 किलोमीटर की। अब देखिए कुछ कॉमन है तो काट दीजिए, इसमें 40 कॉमन है तो 40 थी 4 बार कटा, और इसमें भी 40 कॉमन है तो 14 बार कट गया। इस पूरे में 40 कॉमन थी और इसमें भी 40 कॉमन है, तो हमने कॉमन काट दिया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, T, और इस 4 की गुणा जब 19/2 में होगी तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38,
और -4t बराबर 14। अब देखिए टी में थे माइनस का 4t गए तो कितना बचा, 3t बचा, और माइनस का 3t बचा, और वो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3t हो जाएगा, और ये प्लस का 14 है तो ये इधर आके माइनस का 38 में से 14 गया तो कितना बचा, ये बचा आपका 24। अब देखिए काट लीजिए, टी बराबर कितना आ गया, 8 घंटे का टाइम। तो उसने जो कुछ भाग था वो 8 घंटे तक तय किया है, और जो शेष भाग था तो आप 19/2 घंटे में से 8 घंटे को घटा लोगे, मतलब 9.5 घंटे में से जब 8 घंटा जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 घंटा बचेगा। मतलब 1.5 घंटा उसने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय की है, और 8 घंटे उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है रेलगाड़ी ने। तो उसने पूछा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी ने कितनी घंटे तक दूरी तय की, 8 घंटे तक। तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, वो होगी 320 किलोमीटर की। मैंने बताया था ना, मैं इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा। तो ये तो पहला तरीका था, आइए इसे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। इसे दूसरे तरीके से ऐसे करेंगे, एलिकेशन से। उसने कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओवरऑल उसे टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे 30 मिनट लग रहा है ना। कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे 30 मिनट। तो इस मिनट को भी घंटा बना दीजिए, 30 सेकंड 30 दूनी 60, तो ये आ गया 19/2 घंटे। अब देखिए तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 560 किलोमीटर की दूरी को 9.5 घंटे में तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी 560 किलोमीटर की दूरी है ना, और 19/2 घंटे में तय करता है, तो उसकी दूरी कितनी होगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में 0, 2 छक्के 12 का 2, तो ये आ गया 1120/19 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी ये एवरेज स्पीड आ गई, और एवरेज स्पीड कहाँ रखी जाती है, बीच में रखी जाती है। तो 1120/19। मैंने बताया था ना आपको, जब बटा खत्म करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 1 19 का एलसीएम क्या होगा, 19। तो आप 19 की गुणा कर दीजिए बस। अब देखिए ये कितना होगा, 19 चौक 76, मतलब 760 हो गया। अब इसकी गुणा करोगे तो 0, और 16 निम्मा 144 का 4, हंसुल्ला का 14, 16 का 16 और 14 कितना हो गया, 30। ये कितना आ गया, 3040। 19 से 19 कट गया। अब 1120 में से 760 घटेगा, और 3040 में से 1120 घटेगा। अब 1120 में से 760 गए तो कितना बचा, और 12 में से 6 गए 360, और जब इसमें से गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1920। अब ये क्या था, हमारी स्पीड का रेशियो था, तो ये किसका रेशियो होगा, ये हमारा टाइम का रेशियो होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे काट दीजिए, अगर ये कट रहा है तो 0 0, और 12 3 36, और 12 1 12, 12 6 72। तो हमारे हिसाब से टाइम कितना लग रहा है, 16 और 3 19 यूनिट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 19/2 घंटे टाइम लग रहा है। तो 19 से 19 कट गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1/2 घंटे। अब देखिए तो 1/2 घंटे, तो यहाँ टाइम कितना आ गया, 1/2 की गुणा होगी तो ये आ गया 8 घंटे आ गया, और जब इसमें होगी तो ये कितना आ गया, 3/2 घंटे आ गया, मतलब 1.5 घंटे। तो उसने 1.5 घंटे तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की थी, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने 8 घंटे यात्रा की थी। तो उसने पूछा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई थी। अब यहाँ व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ क्या रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे तक दूरी तय की है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे दूरी तय की है इस रेलगाड़ी ने। तो उसने पूछा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। 40 की स्पीड से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी, वो करेगी 320 किलोमीटर की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए मेरा मकसद ये है क्वेश्चन को समझाने का। मैंने एक क्वेश्चन को 2 तरीके से क्यों बताया, क्योंकि आपके ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं 2 टाइप ये इसलिए बताता हूँ, एक टाइप समझ में ना आए तो एक टाइप जरूर समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।